में अमेंडमेंट हुआ, उसके चलते बिहार का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सिर्फ बिहार का नहीं बल्कि कहिए कि साउथ के कुछ स्टेट के अलावा जो भी हिंदी बेल्ट का इलाका है और बाकी भी पूरा देश, साउथ के कुछ राज्यों को छोड़कर सबका बहुत नुकसान हुआ है। खास करके हिंदी बेल्ट का जो इलाका, जिसको हम लोग बैकवर्ड स्टेट कहते हैं या बैकवर्ड कहलाने के लिए अभी भी अभिशप्त है, तो इन राज्यों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अगर डिलिमिटेशन हो, उस वक्त जो भी एक्ट था शुरुआत में, उसके अनुसार तो बिहार में सीटों की संख्या काफी बढ़ सकती है और जो दूसरे राज्य हैं हिंदी बेल्ट के, उनकी संख्या लोकसभा में काफी बढ़ सकती है। लेकिन कैप लगाकर इसको रोक दिया गया और उसके चलते हुआ यह कि आबादी जो संख्या के रूप में बढ़ी, उसका भी रिप्रेजेंटेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है आज भी लोकसभा में, क्योंकि क्षेत्रीय असंतुलन संख्या के हिसाब से काफी बढ़ गया है। अब जो अंतिम रूप से डिलिमिटेशन हुआ, उस समय से लेकर अब तक साउथ के कुछ जो स्टेट हैं, वहां लगभग 21 लाख की आबादी पर एक लोकसभा क्षेत्र है और बिहार में लगभग आज की तारीख में 2026 में फिर डिलिमिटेशन हो सकता है अगर सरकार चाहे। तो अभी के हिसाब से मोटे तौर पे 31 लाख की आबादी को एक लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधि रिप्रेजेंट करता है। तो यह भी जो एक व्यक्ति एक वोट बराबर मूल्य, उसके आधार पर यह गलत है। कहीं 21 लाख व्यक्ति को एक प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है और कहीं 31 लाख व्यक्ति मिलकर एक प्रतिनिधि भेज रहा है अपना संसद में, तो यह डेमोक्रेटिक नॉर्म्स का सीधा सीधा उल्लंघन है। अमेंडमेंट हुआ, उसके चलते बिहार का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सिर्फ बिहार का नहीं बल्कि कहिए कि साउथ के कुछ स्टेट के अलावा जो भी हिंदी बेल्ट का इलाका है और बाकी भी पूरा देश, साउथ के कुछ राज्यों को छोड़कर सबका बहुत नुकसान हुआ है। खास करके हिंदी बेल्ट का जो इलाका, जिसको हम लोग बैकवर्ड स्टेट कहते हैं या बैकवर्ड कहलाने के लिए अभी भी अभिशप्त है, तो इन राज्यों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अगर डिलिमिटेशन हो, उस वक्त जो भी एक्ट था शुरुआत में, उसके अनुसार तो बिहार में सीटों की संख्या काफी बढ़ सकती है और जो दूसरे राज्य हैं हिंदी बेल्ट के, उनकी संख्या लोकसभा में काफी बढ़ सकती है। लेकिन कैप लगाकर इसको रोक दिया गया और उसके चलते हुआ यह कि आबादी जो संख्या के रूप में बढ़ी, उसका भी रिप्रेजेंटेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है आज भी लोकसभा में, क्योंकि क्षेत्रीय असंतुलन संख्या के हिसाब से काफी बढ़ गया है। अब जो अंतिम रूप से डिलिमिटेशन हुआ, उस समय से लेकर अब तक साउथ के कुछ जो स्टेट हैं, वहां लगभग 21 लाख की आबादी पर एक लोकसभा क्षेत्र है और बिहार में लगभग आज की तारीख में 2026 में फिर डिलिमिटेशन हो सकता है अगर सरकार चाहे। तो अभी के हिसाब से मोटे तौर पे 31 लाख की आबादी को एक लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधि रिप्रेजेंट करता है। तो यह भी जो एक व्यक्ति एक वोट बराबर मूल्य, उसके आधार पर यह गलत है। कहीं 21 लाख व्यक्ति को एक प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है और कहीं 31 लाख व्यक्ति मिलकर एक प्रतिनिधि भेज रहा है अपना संसद में, तो यह डेमोक्रेटिक नॉर्म्स का सीधा। नेता आज भी नैरेटिव सेट करने में लगे हुए हैं कि उनके साथ अन्याय हो जाएगा यदि डिलिमिटेशन का काम पुराने तौर तरीकों के हिसाब से हुआ। उनका कहना है कि हमने अपनी आबादी पर नियंत्रण लगाया है और जिन राज्यों ने आबादी पर नियंत्रण नहीं लगाया, उनकी संख्या बढ़ गई
तो उनको लाभ मिल जाएगा, और हमने नियंत्रण लगाया इसलिए हमको इसकी सजा मिल जाएगी। पूरे तौर पे गलत कह रहे हैं। आबादी अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से बढ़ती है, उसका कुछ ट्रेंड होता है, उसका भी विश्लेषण एक रवि मिश्रा करके हैं जो जेएनयू से जिन्होंने पीएचडी किया है, उन्होंने एक रिसर्च किया है। उस रिसर्च के आधार पे कहाँ कब आबादी बढ़ती है, बढ़ती रही है, उसके पीछे भी कुछ वैज्ञानिक तथ्य होते हैं, और उसके आधार पे आबादी कहीं की बढ़ी है। जो पुराना डाटा है उसको रिसर्च उसका करके उन्होंने बताया है, और उसके हिसाब से जो साउथ के स्टेट हैं, 1881 जब से जनगणना इस देश में शुरू हुई तब से लेकर 1951 तक और 71 तक आप कह सकते हैं कि उन राज्यों की आबादी तेज गति से बढ़ी, और एक तरह से पीक पर 1951 में उनकी, और 71 तक भी उनकी आबादी 100% से ज्यादा बढ़ी। तो जब उनकी आबादी बढ़ी 71 तक, उस समय डिलिमिटेशन का फायदा उनको मिला, और उन दिनों बिहार जैसे राज्यों की आबादी लगभग नहीं बढ़ रही थी। उसका एक बड़ा कारण था कि जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए, ब्रिटिशर्स आए, तो सबसे ज्यादा शोषण का शिकार यही इलाका हुआ। बंगाल, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश इत्यादि जो हिंदी बेल्ट का इलाका है, उनके शोषण का भी, उनकी लूट का भी यही ज्यादा क्षेत्र रहा, और यहाँ के लोगों ने ज्यादा बढ़ चढ़ कर लड़ाई लड़ी उनके खिलाफ। तो उसके कारण भी हमारी आबादी बहुत नहीं बढ़ पाई, कई बार आबादी घटती रही। तो उन वर्षों में हमारी आबादी उस रूप में नहीं बढ़ी। हाँ, उसके बाद निश्चित रूप से आबादी बढ़ रही है। तो साउथ के स्टेट्स की आबादी मुख्य रूप से पीक पर 1971 और के हिसाब से क्षेत्रों का निर्धारण हुआ, एकदम पीक पर हो गई थी, उससे ज्यादा लाभ उनको नहीं मिल सकता था, तो उस समय बैन कर दिया गया। और जब हमको लाभ लेने की बारी आई तो अब कहा जा रहा है कि इस पर बैन रहेगा, बैन नहीं टूटेगा। मतलब पंगत में बैठकर उनको भोजन करना था तो पूरा कर लिया, और जब अपना पेट भर गया तो अब कह रहे हैं कि अब पंगत लगेगा ही नहीं। यह सरासर अन्याय है। तो डिलिमिटेशन के खिलाफ जो साउथ के राज्य, साउथ के कुछ नेता, खास करके स्टालिन साहब, जो कह रहे हैं कि आबादी हमने रोक लगाई है, इसका नुकसान होगा, आबादी रोकने की बात उन्होंने नहीं की है। सच में आबादी घटने का एक ट्रेंड होता है, बढ़ने का एक ट्रेंड होता है मुख्य रूप से। तो उसके आधार पर उनकी आबादी पीक पर पहुंच गई थी, अब घटने का ट्रेंड है। उन दिनों हमारी आबादी बिल्कुल नहीं बढ़ी थी, अब बढ़ने का ट्रेंड है। तो उसके आधार पे डिलिमिटेशन के काम पर जो रोक है, एक तरह से उसको संविधान में, कानून में बदलाव ला करके उसको शुरू करना चाहिए, और आबादी के हिसाब से क्षेत्रों की संख्या भी आवश्यकता अनुसार बढ़ाई जानी चाहिए। बढ़ती हुई जनसंख्या के हिसाब से क्षेत्रों की संख्या का निर्धारण नहीं भी हो, अभी जितनी सीटें हैं उसके आधार पे 2011 की जनगणना ही हम ले लें, क्योंकि अंतिम बार 2011 में जनगणना हुई है, तो उसके आधार पर ही अगर एक क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या को हम संतुलित करें पूरे देश भर में, तो उस हिसाब से बिहार में 40 लोकसभा क्षेत्रों की जगह लगभग 60-62 लोकसभा क्षेत्रों की संख्या उसी के आधार पर हो सकती है। अगर हम 543 की ही संख्या रखें और सिर्फ आबादी को संतुलित कर दें, तो हमारे यहाँ बिहार में लगभग 60 से 62 लोकसभा क्षेत्रों की संख्या हो सकती है। तो इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, और बढ़ती हुई आबादी के आधार पर अगर निर्धारण फिर से क्षेत्रों की संख्या का हो, जो होना ही चाहिए, तब तो और ज्यादा ही हमारी संख्या होगी। तो सरासर हमारे साथ अन्याय हो रहा है, जिसकी शुरुआत इमरजेंसी के समय से हुई। 1976 में नया कानून बनाकर ऐसा कर दिया गया, लेकिन अब हम नहीं मानने वाले हैं बिहार के इस हक को। हम अंतिम क्षण तक लड़ने का काम करेंगे।